तो अभी हम बात करने जा रहे हैं इंडिया यूएस टाइज के बारे में। तो रिसेंटली एक एग्रीमेंट साइन हुआ है इंडिया और यूएस के बीच में, तो उसके बारे में अच्छे से यहाँ पर हम बात करेंगे। तो अभी कल जो है थर्ड इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग हुआ है। ये एक तरह की मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है जहाँ पर डिफेंस और फॉरेन मिनिस्टर दोनों कंट्रीज़ के जो हैं आपस में बैठते हैं, मीटिंग करते हैं और मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आपस में डिस्कशन करते हैं। लेकिन ज़्यादातर इसका जो एम्फासिस होता है वो मिलिट्री के ऊपर होता है। तो इसलिए एक अलग से ग्रुप भी बनाया गया है इंडिया और यूएस के द्वारा, जिसको हम मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप बोलते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर भी खास तौर जो मिलिट्री के ऊपर यहाँ पर फोकस किया जाता है, कैसे हम उसको फैसिलिटेट करें। ओके, और आपस में जो है ये जितने भी एक्सपीरियंस होते हैं उसको शेयर करते हैं। तो अभी ये पार्टनरशिप जो चल रही है तो ये इंडिया के लिए क्रिटिकल है, क्योंकि अभी इंडिया जो है जनवरी में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। साथ ही साथ जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप है, इट्स नॉट जस्ट टाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द डे और पर्सनैलिटीज इन ऑफिस। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ऐसा टाई नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशंस काम कर रही हैं, डिप्लोमेट्स काम कर रहे हैं, अलग अलग पर्सनैलिटीज काम कर रही हैं ऑफिस में एक दूसरे के साथ। यहाँ पर दोनों देशों के म्यूचुअल इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, वैल्यूज जुड़ी हुई हैं। ओके, तो अभी बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीका बोलते हैं, ये एग्रीमेंट जो है ये भी एक मील पत्थर साबित होगा जो हमारे यूएस और इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसको और मजबूत करने के लिए। तो यहाँ पर बीका एग्रीमेंट है क्या, इसको अच्छे से हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो बीका एग्रीमेंट साइन किया गया है, इसके तहत जो इंडिया जो है वो यूएस का जियोस्पेशियल डाटा यूज कर सकता है। ओके, तो उस जियोस्पेशियल डाटा से क्या होगा कि इंडिया को ना एक पूरी एक्यूरेसी मिल जाएगी, जितने भी उसके आसपास के जो एनिमी कंट्रीज हैं जो इंडिया के खिलाफ साजिशें करते हैं, कहाँ पर वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं, वहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो है डाटा कलेक्ट किया जा सकता है इस एग्रीमेंट साइन होने के बाद ही। तो यहाँ पर यूएस का जियो स्पेशल डाटा हम यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत बढ़िया एक्यूरेसी आती है। ओके, और यहाँ पर यूएस भी जो चाहता है, स्ट्रेस कर रहा है कि चाइना को काउंटर करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी के ऊपर एक तरह का थ्रेट पोज कर रहा है। रूल ऑफ लॉ कुछ नहीं है वहाँ पर, ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी है कि वो कैसे गवर्न कर रहे हैं, कैसे अपनी जनता को जो है वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके ऊपर किसी तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी चाइना में नहीं है। तो वैसे वहाँ पर भी सिंगल पार्टी रूल है चाइना में, एक ही पार्टी पिछले 70 सालों से रूल करती आ रही है। अभी के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके उसको लाइफ टाइम के लिए प्रेसिडेंट बना दिया है कि अभी जब तक शी जिनपिंग जो है उनकी डेथ नहीं होती तब तक नया प्रेसिडेंट नहीं आएगा। तो एक तरह की डेमोक्रेसी वहां पर कहते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप की तरह है। ओके, और आगे बात करें तो अभी इस समय पर जो इंडिया यूएस की पार्टनरशिप है, सिर्फ हमें यहाँ पर चाइना को काउंटर नहीं करना है। यहाँ पर जो ये इसका क्रूशियल पार्ट है वो है स्टेबिलिटी को सिक्योर करना। ओके, और इसको जो है मेंटेन करना, आसपास में जो वर्ल्ड का रीजन है वहाँ पर पीस मेंटेन करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट अभी की बात है। ओके, तो यहाँ पर इंडिया यूएस का जो ये टाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे भी यूएस जो है, यूएस की एक इंडो पैसिफिक कमांड है, जो इंडो पैसिफिक रीजन में उसके फ्लीट्स घूमते रहते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है इंडो पैसिफिक जो एरिया है वहाँ पर ना बढ़े। ओके, तो वहाँ पर भी इंडिया जो यूएस है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और चाइना को काउंटर करके रखा हुआ है। तो अभी जो है यूनिपोलर वर्ल्ड पीछे छूट गया है। अभी जो समय चल रहा है वो मल्टीपोलर का है, मतलब कि पहले एक ही मुल्क की दादागिरी होती थी यूएस की। यूएस वर्ल्ड वार 2 के बाद 2 मुल्क निकल कर आए थे, ठीक है। तब हम बाईपोलर वर्ड यूज करते थे, एक तरफ यूएसएसआर था, एक तरफ यूएसए था। फिर 1989-90 के बाद जो यूएसएसआर का विघटन हो गया, अकेला रह गया यूएसए, तब यूनिपोलर हो गया। अभी मल्टीपोलर चल रहा है। अभी सभी मतलब आ रहे हैं धीरे धीरे आगे, अपनी जो पावर है ना वो दिखा रहे हैं। जैसे चाइना है, यूएस है, रशिया है, इंडिया भी आगे बढ़ रहा है। और आगे बात करें, अगर हम क्वेड को और स्ट्रेंथन करते हैं तो क्वेड क्या है, ये 4 मेंबर कंट्रीज का एक ग्रुप है, जहां पर जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएस, ये चारों मिलकर जो है काम करते हैं। बेसिकली यहाँ पर चाइना को काउंटर किया जाता है। ओके, तो इसलिए ये क्वेड ग्रुप बनाया गया है। तो रिसेंटली अभी मालाबार एक्सरसाइज होती है इंडियन ओशियन में, तो वहाँ पर रिसेंटली 2020 में ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया है।
अभी वहाँ पर भी क्वाड जो है पूरा हो गया है। पहले 3 थे, जापान, इंडिया और यूएस। अभी 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी ज्वाइन कर गया है, तो अभी वहाँ पर भी क्वाड जो है उसकी एक मिलिट्री और नेवी ड्रिल जो है वो बन चुकी है। तो ये भी इसी डायलॉग का एक पार्ट हम मान सकते हैं। ओके, तो साथ ही साथ यहाँ पर जो इफेक्टिव कॉल्स दी जाती हैं कि एडवांस्ड वेपनरी को हम बढ़िया करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली जो डायलॉग इसीलिए है कि वेपन सिस्टम, मिलिट्री जो टाई अप इनको स्ट्रॉन्ग करना। साथ ही साथ ये भी इंपॉर्टेंट है, जो अच्छी इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पर शेयर करनी चाहिए। ओके, कोऑर्डिनेट करना चाहिए, आपस में कोऑपरेट करना चाहिए एफिशिएंट मैनर में। और साथ ही साथ जो जितने भी एडवांसमेंट हो रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, सैटेलाइट सर्वेलेंस में, साइबर सिक्योरिटी में, रोबोटिक्स में, एंड मटेरियल्स आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ एमर्जिंग स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक अच्छी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी के लिए। इसके अलावा इक्विपिंग पावर्स दैट आर कमिटेड टू ए कॉमन गोल इन ऑल एरियाज ऑफ स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी इज एन इंटेग्रल गोल ऑफ कंटिन्यूइंग मल्टीफेस्टेड डायलॉग बिटवीन कंट्रीज सच एज इंडिया एंड द यूएस। तो ये सभी जो यहाँ पर बातें की गई, हमारा जो जो कॉमन गोल है वह उसके ऊपर हमें जो है कमिटेड रहना है। ओके, जितने भी एरियाज है जहाँ पर हम स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमारे जो इंटरनल गोल जो है एक जैसे हैं, तो उसके ऊपर हमें फोकस करना है, चलते रहना लगातार। और जो है ऐसे डायलॉग्स जो है वो हम करेंगे तो उसका फ़ायदा तभी है जब जो हम सोल्यूशंस निकल के आएंगे, गोल्स जो डिटरमाइन करेंगे उसको हम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लें। और जो साथ ही साथ लास्ट में बात की गई है कि जो डायलॉग का जो फोकस था, जो अभी ये 2+2 मीटिंग का डायलॉग हुआ, वहाँ पर पॉलिटिकल और मिलिट्री एंगेजमेंट के ऊपर बात करते हैं। ओके, साथ ही साथ हेल्थ केयर के ऊपर भी यहाँ पर बात की गई है। ओके, जो एफर्ट्स हैं जो कोविड-19 को टैकल करने के लिए लिए गए हैं, ये भी एक इशू था जो डायलॉग में डिस्कस किया गया। ओके, सो एज वाज द इशू ऑफ टेररिज्म एंड इंडियाज विलिंगनेस टू कंट्रीब्यूट टू सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान फ्रॉम द इमीडिएट टू द स्ट्रेटेजिक, द स्कोप फॉर कोऑपरेशन इज वाइड एंड इट कॉल्स फॉर एफर्ट। सो देखिए, इंडिया पूरी कोशिश करता है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी जो है उसको मेंटेन रखे, खासतौर पे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का रीजन है। ओके, तो वहाँ पर अफगानिस्तान में भी हम पूरी हेल्प करते हैं, वहाँ पर इलेक्शंस करवाने में मदद करते हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट बना के दी है, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ तक अनाज तक हम पहुँचाते हैं। ओके, वाया शबार पोर्ट ईरान से होकर अफगानिस्तान तक पहुँचता है। ओके, मुंबई से निकलता है और अफगानिस्तान तक हम पहुंचाते हैं। तो हम हर तरीके से कोशिश करते हैं, जहाँ पर पीस पूरी तरह से डिस्टर्ब है तो वहाँ पर हम मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए जो ये बीका एग्रीमेंट साइन हुआ है इंपॉर्टेंट है। इंडिया को एक पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो है अपना टारगेट मिल जाएगा कि कहाँ पर चाइना क्या क्या एक्टिविटी कर रहा है। ओके, तो वहाँ पर अच्छे से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उससे हम आगे उसको हम फॉर पीसफुल पर्पस यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो फॉर पीसफुल पर्पस के लिए ही अमेरिका माना है कि आपको ये फैसिलिटी जो है जियो स्पेशल डाटा की हम देंगे। ऐसा नहीं है कि हमने अगर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ किसी को यहाँ पर टैकल कर लिया तो वहाँ पर हम मिसाइल दाग देंगे। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हर काम जो भी गवर्नमेंट करती है किसी न किसी प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए करती है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास पिन पॉइंट एक्यूरेसी नहीं थी, जो हमारे यहाँ डाटा आता था जियो स्पेशियल, ओके, सैटेलाइट के थ्रू। अभी अमेरिका की मदद यहाँ पर लेंगे तो हमें एक एक्यूरेसी मिलेगी, जिससे जो भी हम कैलकुलेशंस करेंगे आगे, ठीक है, जिस तरह की भी प्रेडिक्शंस लगाएंगे, जिस तरह की भी एक्टिविटी करेंगे, उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन हमारी इकोनॉमी को मिला है इस बीका एग्रीमेंट के जरिए।